Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum, and today I am going to explain for you the textual questions and summary of the poem A Nation's Strength by Ralph Waldo Emerson. This poem of class 8th English जो एक वो सिलेबस। तो आज हम इसके जो क्वेश्चन है वो समरी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू इट्स ग्लॉसरी, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो ग्लॉसरी हैं, जो पोइम में कुछ खास वर्ड्स जो पोइट ने एम्प्लॉय किए हैं, डाले हैं, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट जो वर्ड है, एक्सप्रेशन है, दैट इज़ डिफाई। डिफाई मीन्स टू रेजिस्ट बोल्डली, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, बर्दाश्त करना। तो पोइम में जो इस्तेमाल हुआ है, टू रेजिस्ट योर एनिमीज़, अपने दुश्मनों को मैदानी जंग में बर्दाश्त करना, उसी सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है। फू मीन्स एनिमी, जो दुश्मन होता है। थ्रॉन्ग मीन्स टू गैदर अराउंड इन ए क्राउड, किसी चीज़ के आसपास हुजूम की सूरत में या ग्रुप की सूरत में जमा होना। तो देन देयर इज शॉफ्ट। शॉफ्ट मीन्स द कॉलम ऑफ ए बिल्डिंग इज फाउंडेशन, किसी भी बुनियाद की, किसी भी इमारत की जो नीचे बुनियाद बनाई जाती है, फाउंडेशन जो पहले बनाई जाती है जिस पे इमारत को खड़ा किया जाता है, उसको शॉफ्ट हम कहते हैं। देन देयर इज रस्ट, टू बिकम और कॉज समथिंग टू बी कवर्ड विद रस्ट, किसी चीज़ पे खासकर जो मेटल है जिस पे वो रस्ट लग जाती है, जो जंग लग जाता है। हेयर ये जो यहाँ पे पोइम में इस्तेमाल हुआ है, इन द सेंस ऑफ डिके, किसी चीज़ का ख़त्म होना या किसी चीज़ का डिक्लाइन होना, डिकम्पोज होना या बर्बाद होना, उस सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है। तो देन देयर इज़ डिके। डिके मीन्स टू कॉज समथिंग टू बी ग्रेजुअली डैमेज वर्स और लेस, किसी चीज़ का धीरे धीरे जो डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है या उसमें जो क्वालिटी उसकी गिर जाती है, उसको हम डिके कहते हैं, जवाल पजीर होना। देन देयर इज़ द टर्म प्राइड। प्राइड हियर मीन्स फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, टू थिंक योर सेल्फ एज इम्पॉर्टेंट, जो एक सेल्फ इम्पोर्टेंस की एक सोच आ जाती है इंसान में, गुरूर आ जाता है या तकब्बुर आ जाता है या खुद पसंदी आ जाती है, उसको प्राइड बोलते हैं। दैन देयर इज़ लस्टर। लस्टर मीन्स ब्राइटनेस, किसी चीज़ की जो चमक होती है या जिसकी अट्रैक्शन होती है। दैन देयर इज़ अ पीपल। अ पीपल हियर मीन्स ए नेशन, एक कौम, एक मुल्क या एक लोग, जो यहाँ पे कोई कंट्री, मुल्क या नेशन या कौम, उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। डेयर मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, अगर आप में कुछ हिम्मत है कि आप कुछ मुश्किल काम कर सके। इफ़ यू आर डेयर एनफ, आप में किसी चीज़ को मुश्किल काम के करने की जो हिम्मत है, ताकत है, दैट मीन्स डेयर। फ्लाई मीन्स टू रन अवे इन फेयर, जो मैदानी जंग से कोई डर के भाग जाता है, पेड़ दिखा के भाग जाता है, उसको यहाँ पे फ्लाई इस्तेमाल किया गया है इन दिस वेरी पोइम, इन दैट वेरी कंटेक्स्ट। तो इसके बाद हम जो पोइम की समरी है वो हम देखेंगे इन ब्रीफ। समरी जो इसकी है, द पोएम ए नेशन स्ट्रेंथ इज रिटन बाय रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो जैसा कि आपको मैंने पोएम की पढ़ा शुरू में बोला कि जब मैंने पोएम पढ़ाई कि ये रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखी है ये पोएम ए नेशन स्ट्रेंथ। एंड ही वाज एन अमेरिकन पोइट, ही वाज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, और अमेरिकन जो रोमांटिक्स थे उनमें से ये पोइट बिलोंग करता है, इमर्सन। और अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोइट, इसका जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड जो है, जिनकी पोइट्री में बड़ी डीप फिलॉसफी होती है, वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन है, अमेरिकन था। द पोइट वंडर्स अबाउट द थिंग्स दैट मेक ए नेशन स्ट्रांग, तो शायर इस पोइम में जो बात करना चाहता है वो एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी कौम को ताकतवर बना सकती हैं। हाउ कैन ए नेशन इज़ पिलर बी मेड हाई एंड इट इज़ फाउंडेशन स्ट्रांग, किसी भी मुल्क की जो इमारत है उसको आप कैसे सिकाई टच कर सकते हो, ऊंचा कर सकते हो, मेड दैट हाई, इमारत को बुलंद कर सकते हो, और उसकी जो फाउंडेशंस होती हैं, जो शाफ्ट होता है, बुनियादें होती हैं, वो कैसे आप मजबूत बनाओगे जिस पे ये मुल्क जो है वो स्टैंड करेगा, खड़ा हो जाएगा। हाउ कैन ए नेशन बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट द पावरफुल एनिमीज़, कैसे एक मुल्क अपने आप को उन दुश्मनों से बचाएगा जो इसके आसपास जमा हो जाएंगे या जो इस ताक में होंगे कि उस पर अटैक कर सके। द पॉइंट वंडर्स अबाउट दिस क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन है जो पोइम में आते हैं, जो शायर यहाँ पे जिसके हमें आंसर्स दे रहा है। देन द पोइट सेज दैट इट इज़ नॉट गोल्ड एंड सिल्वर दैट कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, फाइनली जो पोइट कह रहा है दैट इट इज़ नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, इट इज़ नॉट वेल्थ एंड इट इज़ नॉट मनी एंड बुलियन, ये कोई सोना चांदी दौलत नहीं है जिससे आप किसी मुल्क या किसी कौम को ताकतवर बना सकते हो। तो क्या, बट इट इज़ द पीपल हु सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री, लेकिन ये वो कुर्बानी होती हैं जो लोग अपने मुल्क के लिए दे,
एंड मेक इट ग्रेट एंड स्ट्रांग। वही चीज़ है जो किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को ताकतवर बना सकता है, उरूज दिला सकता है। According to the poet, it is the brave men of a nation who work hard while others sleep। शायर के मुताबिक जो बहादुर होते हैं वही लोग हैं जो किसी मुल्क को ऊपर उठा सकते हैं। वो तब काम कर रहे होते हैं जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं। तो एंड लिफ्ट देम टू स्काई, वही इसकी जो इमारत हैं उसको आसमान तक ले जा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। वो लोग जब दूसरे भाग जाए, जब दूसरे सो रहे हों, जब दूसरे आराम में हो, वो उस वक्त हार्ड वर्क करे, उस वक्त वो अपनी जान लगाए और उस वक्त वो डटे रहे। सो इफ़ इट इज़ नॉट द रिचेस बट द ऑनेस्ट एंड ब्रेव पीपल दैट मेक ए नेशन ग्रेट। तो असल में फाइनली जो पॉइंट कह रहा है, न तो आपको मुल्क की दौलत बचा सकती है, न ही फौज, और न ही जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं आपकी शान शौकत हैं, वो चीज़ें आपको नहीं बचा सकती। क्योंकि जब व्हेन योर एनिमी इज़ गोइंग टू अटैक यू, यू कैन नॉट रेजिस्ट हिम। अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो आप अपने दुश्मन को से लड़ नहीं पाएंगे जब वो आप पे अटैक करेगा। सो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ ऑनेस्ट एंड ब्रेव पीपल। अगर आपके मुल्क के जो रहने वाले हैं, जो सिटीज़न हैं, वो ईमानदार हैं, बहादुर हैं, तो वही आपकी कौम को उरूज दिला सकता है, वही आपकी कौम को तरक्की दिला सकता है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। इसके बाद जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हाट आर दे। जो पहला स्टेंजा है, शायर उसमें कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है, बोल रहा है, वो क्या है। जैसा यहाँ पे ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द पोएम। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हाट आर दे। तो शायर जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है, और वो चीज़ें क्या है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, जो पहला स्टेंजा है, बंद है पोएम का, द पोएट वंडर्स अबाउट व्हाट मेक्स ए नेशन पिलर हाई एंड इट इज़ फाउंडेशन स्ट्रांग। शायर ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी चीज़ है जो किसी मुल्क की इमारत को ऊंचा उठा सकती हैं और उसकी बुनियादों को मजबूत बना सकती है। व्हाट मेक्स इट स्ट्रांग टू डिफेंड अगेंस्ट इट इज़ एनिमीज। कौन सी चीज़ है जो इसका इतना ताकतवर बना सकती हैं कि ये अपने आप को दुश्मनों से डिफेंड कर सके, दुश्मनों से बचा सके। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन देयर इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड ऑन। किसी भी ताकतवर सल्तनत की जो बुनियाद है वो किस चीज़ पे होती है। द फाउंडेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग किंगडम आर बिल्ट ऑन द ग्रेटनेस एंड टफनेस ऑफ पीपल। जो भी दुनिया में कोई कौम उरूज पा गई है, वो इसके लोगों के ज़रिए ही आया है वो चीज़। और अगर किसी कौम को जवाल आ गया है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, वो भी उसके लोगों के ज़रिए ही आया है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, जो फाउंडेशंस हैं किसी भी किंगडम की, ताकतवर मुल्क की, वो इसकी लोगों की ग्रेटनेस और टफनेस पे हैं, वो कितने मजबूत हैं, वो कितने हिम्मत वाले हैं। इट इज़ बिल्ड ऑन देयर करेज एंड ट्रुथफुलनेस। ये उनकी जो करेज, हिम्मत, और उनकी जो ट्रुथफुलनेस है, हु बिलीव इन द ट्रुथफुलनेस, जो सच्चाई पे बिलीव करते हैं, जो सच्चे हो, जो अपने मुल्क से वफादार हो, तो उस चीज़ पे यह रिलाई करता है दैट हाउ मच ग्रेट एंड हाउ मच पावरफुल दैट किंगडम विल बी। इट डिपेंड्स ऑन द करेज एंड ट्रुथफुलनेस एंड टफनेस ऑफ देयर पीपल, कि उस मुल्क के लोग कितने सच्चे हैं, कितने खरे हैं और कितने ईमानदार हैं। तो वो चीज़ है जो इसको डिटरमाइन करेगी। दैन देयर इज़ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू ए नेशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्मी टू कीप इट इज़ स्ट्रांग। तो उस मुल्क का क्या बनता है जो अपनी आर्मी, अपनी फ़ौज पे बिलीव करती है कि वो उसको मजबूत रखेगी, वो उनको बचाएगी इन टाइम ऑफ नीड, जब उन पे दुश्मन अटैक करेगा। ए नेशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्मी डज नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर दे शेड ब्लड विच लेड टू देयर डिके देयर ग्लोरी एंड सून आफ्टर द ब्लडी वार। वो कौम जो अपनी फ़ौज पे बिलीव करती है कि वो उनको बचाएगी, तो वो ज़्यादा कारआमद नहीं रहती अगर उसके लोग जो है वो ट्रुथफुल, सच्चे या ईमानदार नहीं हो। क्योंकि फ़ौज का काम है कि वो आपको बाहर के दुश्मन से बचाएगी। देयर ग्लोरी एंड सून आफ्टर द ब्लडी वार। लेकिन जो जंग है उसमें आखिरकार ये चीज़ जो है, ये आपकी जो लोग हैं उन पे ये रिलाई करता है कि वो कितने खरे हैं, कितने ईमानदार हैं, वो कितने टफ़ हैं, वो इस चीज़ को बिलीव करती हैं। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका चला गया, तो एक्चुअली इट इज़ ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द पीपल। ये जो लोग हैं वहाँ के, उन पे ये डिपेंड करता है तो वो कैसे हैं। तो फाइनली दे मेड द सुपर पावर, उन्होंने वो सुपर पावर को भी वहाँ से भगा दिया। तो ये चीज़ जो है, या किसी भी कंट्री को आप अटैक कर रहे हो, अगर वहाँ के लोग
अपने मुल्क से वफ़ादार हैं तो वो उस मुल्क को बचाएंगे। इट्स नॉट ओनली आर्मी, खाली आप फौज पे बिलीव करके अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। व्हेन अ नेशन बिकम प्राउड व्हाट डज गॉड डू, तो जब किसी कौम में गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है तो गॉड खुदा उनके साथ क्या करता है। व्हेन अ नेशन बिकम्स प्राउड एंड एरोगेंट, जब कोई कौम गुरूर और घुमंड में मुब्तला हो जाए तो उनके साथ क्या होता है। गॉड स्ट्रक डिजास्टर डाउन एंड रिड्यूस इट एशेस, जो गॉड हैं जो खुदा है वो उन पे अपनी जो लस्टर हैं बिजली गिराता है और उनको खाक में मिला देता है। तो देन दियर इज फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक वेल्थ कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, क्या आपको लगता है कि जो वेल्थ है दौलत है उससे किसी कौम को उरूज मिल सकता है या ताकत मिल सकती है। नो, वेल्थ कांट मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ओनली मैन हु कैन स्टैंड फास्ट एंड सफ़र हार्डशिप्स फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन। नहीं, आप दौलत से किसी कौम को ताकतवर और अरूज नहीं दे सकते। इट इज़ ओनली मैन, खाली वहाँ के लोग हैं रहने वाले, हु कैन स्टैंड फास्ट, जो स्टैंड फास्ट हैं, डटे रहें, एंड सफ़र हार्डशिप्स और मुसीबतें बर्दाश्त करें फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन, उनके जो नेशन है कौम है उसके लिए, तो वो चीज़ उसको तरक्की दे सकती है। व्हाट कैन द ब्रेव डू, जो बहादुर हैं वो क्या करेंगे। द ब्रेव वर्क हार्ड व्हाइल अदर्स स्लीप, जो बहादुर हैं वो तब हार्ड वर्क करते हैं, तब मेहनत करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हो, जब दूसरे आराम में होते हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, जब दूसरे भाग जाए। द ब्रेव डियर, जो बहादुर है वो डटे रहते हैं। दे देयर फोर कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, तभी वो किसी मुल्क को ताकतवर बना सकते हैं, उनको उरूज दे सकते हैं। तो फाइनली जो क्वेश्चन 7th है, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन, दे बिल्ट ए नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू स्काई, वो लोग जो हैं वो किसी भी कौम की बुनियाद वो बड़ी गहरी डाल देते हैं और उसको फिर आसमान की तरफ उठाते हैं, उरूज देते हैं। इसका क्या मीनिंग है। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द ब्रेव मैन ले द पिलर्स ऑफ ए नेशन डीप ऑन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड लिफ्ट देम टू द स्काई टू ग्रेट हाइट्स ऑफ ग्लोरी। शायर कह रहा है, इमर्सन कह रहा है, Emerson is saying that it is only the brave man who can make a strong foundation, खाली जो बहादुर हैं वो किसी मुल्क की जो बुनियाद है उसको मजबूती दे सकते हैं, पायदारी दे सकते हैं, और फिर उसकी जो इमारत है उसको वो आसमान तक उरूज दिला सकते हैं। दैट मीन्स ओनली द ब्रेव मैन कैन डू सच डीड्स, खाली बहादुर हैं जो किसी मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, उसको उरूज दे सकते हैं। सो दीज आर द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड समरी ऑफ द पोइम। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है पोइम, होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप बताइए। बाकी आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और लेसन हैं और वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।